अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 1.3 है हमारी। राइट द फॉलोइंग सेट इज़ द एम्प्टी सेट। कौन से सेट हैं एम्प्टी? ये है एम्प्टी और नल सेट वाले। ठीक है, तो हमने इसमें लिखना है एम्प्टी और नल सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? जो खाली होता है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? द सेट ऑफ whole numbers less than 1। 1 से कम जो है हमें वो नंबर दिखने हैं। 1 से कम 0 से स्टार्ट होते हैं ना, तो ये होगा नल सेट। ये नल सेट है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है जी, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट between U and V। U और V के दरमियान में कुछ भी नहीं आता, इसलिए ये एम्प्टी सेट है। U के बाद V आता है ना, इसलिए ये एम्प्टी सेट है। अगर उन्होंने लिखा होता U और W के दरमियान है तो V आना था ना इसमें, तो ये फिर नल सेट हो जाना था। लेकिन अब U और V है तो ये एम्प्टी सेट है। इसमें सेट आना है ये वाई एम्प्टी सेट। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब तीसरा करवाती हूँ आपको मैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, द सेट ऑफ वोवल्स अदर देन A and O। इनके दरमियान में हमने लिखना है। ठीक है, A E I O U होते हैं ना, इनके बाद आते हैं ना, ए के बाद E I, फिर U भी है इनके वोवल्स में, तो इसलिए ये नल सेट है। ओके, इनमें कुछ है ना इसमें, इसलिए ये नल सेट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। 1 से कम लिखने हैं, तो 1 से कम तो नेचुरल नंबर होते ही नहीं है, तो ये क्या हुआ? ये एम्प्टी सेट हुआ हमारा। ये हमारा एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, द सेट ऑफ even numbers which are called odd number, हमने इवन नंबर्स के सेट लिखने हैं जो ओड नंबर कहलाते हैं। इवन नंबर ओड नंबर कहलाते हैं कभी? इवन नंबर तो ओड नंबर कहलाते ही नहीं है, इसलिए ये एम्प्टी सेट है। चलें, हमारा एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको पार्ट नंबर 2 करवाती हूँ। तो अब हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। हमारा 2 वाला पार्ट है, सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब होता है जो कि हम काउंट कर सकते हैं सेट, और इनफाइनाइट का मतलब होता है जो कि हम काउंट नहीं कर सकते। तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। लेटर्स ऑफ वर्ड हल्ला गुल्ला। तो ये काउंट करें कितने वर्ड हैं। लेटर ऑफ वर्ड का है ना उन्होंने, हल्ला गुल्ला, HALLA हल्ला, GULLA गुल्ला, हल्ला गुल्ला। 5 वर्ड इसके हैं और 5 वर्ड इसके हैं। ठीक है, 10 वर्ड्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे 10 वर्ड्स हो गए। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? ये है फाइनाइट सेट।
बस इतना लिखना है हमने। अगला हमारा बी वाला क्वेश्चन है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का सेट बताने हैं हमने। अब तो नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो अब हम इसको काउंट तो नहीं ना कर सकते नेचुरल नंबर्स को, तो जितनी तक काउंटिंग है ना उतने हैं ये तो नहीं लिखा कि 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 59 तक, या 1 से लेकर 6 तक, ये तो लिखा उन्होंने लिखा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी सारे नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। सी वाला क्वेश्चन है, numbers of days, numbers of days, numbers of days in a year, साल में कितने दिन होते हैं, ठीक है, numbers of days in a year 365 दिन होते हैं, सबको पता है, इसलिए फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट हैं डी, ई, एफ और जी, ये मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए देती हूँ, या आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब मैं आपको पार्ट 3 समझाती हूँ इसका। अब इसका 3 वाला पार्ट है, फाइंड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वालेंट एंड नॉन इक्वालेंट, यानी इक्वल हैं और नॉन इक्वल हैं। कौन से पार्ट जो हैं वो पेयर्स जो हैं वो इक्वल हैं और नॉन इक्वल। देखें ए और बी, ए में 2 वर्ड्स हैं 1 और 2, इसमें 3 वर्ड्स हैं 1, 3 और 7, 3 हो गए 1, 2 और 3, ठीक है, 3 हो गई है। तो हमने इसमें क्या लिखना है, नॉन इक्वालेंट, नॉन इक्वालेंट सेट, ठीक है। अगला हमारा बी वाला है, ये आ गया, ये है हमारा ए और बी, सेकंड है बी वाला एक्स और वाई। अब देखें ये दोनों सेम है, देखिए ये भी 2 है और ये भी 2 है, ए बी और एक्स वाई दोनों 2 2 हैं, तो ये क्या है, इक्वालेंट है, दोनों इक्वल है ना, इसलिए ये इक्वालेंट है, ये इक्वालेंट सेट है। अब मैं आपको इसका समझाती हूँ अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन इसका कौन सा है, -2, -1, 0 1, और आगे हमारा है बी वाला 3 5 7 8। अब उन्होंने कहा है -2, -1 और 0 और 1। अच्छा, अब हमें करना है इसका अगला क्वेश्चन, ये है इसमें हम माइनस वाला कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने कहा था आगे लिख लेते हैं हम। -2, -1, 0 और 1। अगला बी वाला है हमारा 3 5 7 8, 3 5 और 7 8, ठीक है। अब देखें माइनस आ गया, इसमें माइनस में 2 माइनस आ गए, वैसे तो ये 4 4 वैल्यूज़ हैं, लेकिन जब इसमें माइनस माइनस आ गए ना तो ये बढ़ गई हैं, ठीक है, 6 हो गई हैं और 4 हो गई हैं, इसलिए ये भी नॉट इक्वालेंट है।
नॉन इक्विवेलेंट सेट। अगला वाला हमारा क्वेश्चन है जी 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। बी वाला है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5। अभी दोनों 5 5 है ना, ये भी 5 है और ये भी 5 है। इसमें 0 आ गया पहले, इसलिए ये भी 5 हो गए हैं। ठीक है, 5 5 इसलिए इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इसकी जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो आपको मैं प्रैक्टिस करने के लिए देती हूँ, तो उसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी है। आगे हमारे 4 पार्ट और 5 पार्ट रह गए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए